जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, प्रस्तुत हूँ आज 5 फरवरी 2024 को आपके समक्ष राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए और साथ साथ आपको आपकी डूब चुकी मेहनत की जमा पूंजी का सरल मार्ग बताने के लिए कि वो कैसे आप वापस प्राप्त कर सकते हो। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। और मैं अनुरोध करूंगा आप सबसे कि आप इसको पूरा ध्यान से सुन लेंगे, वीडियो को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को पता चल सके कि सरकार ने उन्हें उनके जमा धन की वापसी के भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है और वो सब अपना डूब चुका पैसा, भले ही वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हो, फर्म में हो, निधि में हो, किसी एसएसजी में हो या कहीं भी हो, यदि उनका पैसा कहीं फंसा है, डूबा है, वापस नहीं मिला है किसी भी कारण से, तो वो इस कानून का प्रयोग करके अपनी डूब चुकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार से वापस ले सकते हैं। ऐसा कानून बन गया है। ये संदेश देश के 42 करोड़ निवेशकों तक आप सबको पहुंचाना है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो धूर्त, मूर्ख, लंपट, गंवार, स्वार्थी किस्म के ठग और ठगों के दल्ले और दल्लियां ये कहते हैं कि देश में भुगतान की गारंटी के कानून अधिकार का कोई कानून नहीं है, यानी में जमा योजनाएं पाबंदी कानून देश में लागू नहीं है, केंद्र सरकार ने किसी राज्य को मंजूरी नहीं दी है। ऐसे धूर्तों के और लंपटों के, गमारों के, ठगों के, ठगड़ियों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब आप दे सकें, उसके लिए मैं आज प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। और ये सारे प्रमाण मैं अपनी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद पर भी लगाऊंगा, आप वहां से इनको ले सकते हैं। अपनी साइट, वेबसाइट tapjap.in पर लगाऊंगा और अपने ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर, युगांतर न्यूज़ पर भी लगाऊंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। और वैसे ये तमाम सूचनाएं गूगल पर और भारत सरकार के पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भारत के किसी राज्य में, भारत में ये कानून लागू नहीं है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आप स्वयं आज इसका अवलोकन कर लें अच्छे से। भारत सरकार ने दोस्तों इस कानून को देश भर में क्रियान्वित करने के लिए ये 3-3 पत्र तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को भेजे हैं। पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा पत्र और दोस्तों ये चौथा पत्र भी खुद भारत सरकार की वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजा है। अब इसके बाद भी कोई धूर्त आपको बहकाए, कहे कि साहब केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है राज्यों को, तो ये आपकी, मैं समझता हूं, अज्ञानता होगी, मूर्खता होगी। इस अज्ञानता से और मूर्खता से बाहर आओ, इन पत्रों का अवलोकन करो। इनमें साफ साफ तमाम राज्यों को डायरेक्शंस इशू की गई हैं कि इमीडिएट इस कानून को क्रियान्वित किया जाए, सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, आवेदन लिए जाएं तमाम निवेशकों से, ठगी पीड़ितों से और उनका भुगतान विधि सम्मत तरीके से 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना किया जाए। एक उत्तर प्रदेश सरकार का लेटर भी है दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसको भी आप मेरी फेसबुक आईडी से पढ़ लेना। ये कहता है कि जितने भी एडीएम हैं उत्तर प्रदेश के, हर जिले में होता है एक एडीएम फाइनेंस रेवेन्यू,
उनको आदेशित किया गया है कि आप जो पोर्टल पर आवेदन आ रहे हैं भुगतान के, उनको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके डाउनलोड करें पोर्टल से, जो आपके क्षेत्र के हैं, और उन निवेशकों को बुलाएं, आरओपी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुलाएं और आवेदकों का, निवेशकों का भुगतान करें। ये भी मैं लगाऊंगा। साथ साथ एक बिहार सरकार का पत्र भी आज मिला है, ये भी मैं लगा रहा हूं दोस्तों। इस पत्र में भी तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को, बिहार को लिखा गया है कि ये जो बट्स एक्ट के तहत भुगतान के दावे आपके यहाँ लंबित चल रहे हैं, इनका तुरंत निस्तारण करके बट्स एक्ट के अकॉर्डिंग सभी का पैसा वापस किया जाए। बहुतायत में मुख्यमंत्री को शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि उनका भुगतान बट्स एक्ट के अंतर्गत नहीं किया जा रहा। तो दोस्तों, ये जो ठग हैं, इनके दलाल हैं, जो आजकल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, आपको तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं, चूँकि इन्हें पता है कि इस कानून के क्रियान्वित हो जाने के बाद इनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा गया है। अब इनका चंदे का धंधा नहीं चलेगा, इनका परिवार भूख से मर जाएगा और इनकी अय्याशी का जो कारण आपका चंदा बना हुआ था, इनकी अय्याशियाँ भी खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप देखते होंगे कि कोई सहारा सीआरसी पोर्टल के नाम पर बट्स एक्ट का विरोध करता है, कोई पीआईडी एक्ट्स के नाम पर विरोध करता है, कोई आंदोलनों के नाम पर विरोध करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पर विरोध करता है। मैंने कल बताया था कि कोई भी कानून कमज़ोर नहीं होता और देश का कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई गवर्नर कानून से ऊपर नहीं होता। इन सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो कानून है। कानून के अनुसार ही सबको चलना होता है। चूँकि हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी के अधिकार का कोई कानून नहीं था बट्स एक्ट 2019 से पहले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और अन्य तमाम एजेंसीज भी विफल हो जाती थीं आपका भुगतान कराने में। उनके आदेश भी रद्दी की टोकरी में पड़े रहते थे, चूँकि उनकी ग्राउंड में कोई कानून नहीं होता था। अब जब कानून बन गया है तो अब जो भी फैसला आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी आ जाएगा, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बट्स एक्ट के अंतर्गत पूरे देश भर में बनाई गई हैं, उनके फैसले को भी कोई अवमानना नहीं कर पाएगा, ये नहीं कह पाएगा हम नहीं मान रहे। सबको मानना पड़ेगा, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर हो, चाहे कोई सक्षम अधिकारी हो, चाहे कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लिक्विडेटर हो, सेबी हो, सीआरसी हो, कोई भी हो। जब इस कानून के आलोक में कोई फैसला आएगा तो वो सबको मानना पड़ेगा। कई राज्यों में इस कानून के अंतर्गत फैसले आए हैं, केरल में, तमिलनाडु में और भी कई राज्यों में आए हैं, और वो फैसले लागू हुए हैं, लोगों का भुगतान हुआ है। हमने ऐसे ऐसे मामले इस एक्ट के अंतर्गत देखे हैं कि किसी पार्टी को अगर हमने लीगल नोटिस भेज दिया है बट्स एक्ट का, तो उसने भी भुगतान कर दिया है कोर्ट जाने से पहले ही। तो जो बट्स एक्ट है वो इतना पावरफुल कानून है दोस्तों कि इसकी अवहेलना अब कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं देश के तमाम ठगी पीड़ितों से, निवेशकों से, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, इंक्लूडिंग सहारा, पीएसीएल, पल्स, रोज वैली, पिनकॉन, कुबेर फाइनेंस, जेबीजी, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवजीवन, आपेश्वर, संजीवनी, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम रियल एस्टेट, समर्थ ग्रुप और बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल इत्यादि इत्यादि। मतलब जो 3 लाख कंपनी इस एक्ट के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैन की, उनमें से कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या जो
इस कानून के आने से पहले आपका पैसा लेकर के भाग चुकी थी या बंद हो चुकी थी, उनका भी भुगतान इसी एक्ट के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हो। इस एक्ट में दोस्तों कुल 8 अध्याय हैं, 44 धाराएं हैं इस एक्ट की। ये आप सब लोग पढ़ लिया करो ठीक से। कुछ धाराएं तो इसकी जरूर पढ़िए आप, धारा 3, धारा 4, धारा 6, धारा 9, ये तो जरूर पढ़िए आप लोग, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपका भुगतान होना है। और ये जो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसकी धाराएं अध्याय 6 की, अपराधों के लिए दंड और जुर्माना, वो भी जरूर पढ़िए आप। और इसके जो रूल्स हैं, रूल्स अलग से हैं दोस्तों, वो भी पढ़ने। रूल्स की भी 11 धाराएं दी गई हैं इस एक्ट में। और ये किताब आप गूगल से डाउनलोड कर लें, वहाँ से ना मिले तो अपने कोर्ट में, नज़दीकी कोर्ट में जाकर वहाँ से खरीद लें। कहीं भी ना मिले तो हमसे मंगवा लें, हम भेज देंगे। लेकिन इस किताब को पढ़ जरूर लें। अगर आपने इस कानून को नहीं पढ़ा तो निश्चित रूप से ठग और उनके दलाल आपको भ्रमित करते रहेंगे, बहकाते रहेंगे और आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित हो जाएंगे दोस्तों। तो यदि आपको अपना भुगतान अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में प्राप्त करना है तो इस कानून को अवश्य पढ़ लें। और इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को अवश्य कर दें। क्योंकि आप अगर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से घर बैठने से आपका भुगतान नहीं होगा। बिना दावा प्रस्तुत किए आप कोई आंदोलन भी करेंगे तो वो आंदोलन भी आपका निष्फल जाएगा, क्योंकि आंदोलन की ग्राउंड भी मजबूत होनी चाहिए। ये जो लोग आपको आंदोलनों का झांसा दे रहे हैं और बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, उन आंदोलनकारियों से दूर रहिए, क्योंकि वो आंदोलन ऐसे लोग कर रहे हैं जो बेईमान किस्म के एजेंट रहे हैं। कोई साईं प्रकाश का एजेंट रहा है, पैसा खा गया जनता का, साईं प्रकाश में जमा नहीं किया। अब बर्ड्स एक्ट के तहत साईं प्रकाश कंपनी के निवेशक अपने भुगतान का दावा करेंगे तो जो एजेंट आपका पैसा खा गया, कंपनी में जमा ही नहीं किया, उसने लखनऊ के मोहनलालगंज में बैठकर फर्जी सर्टिफिकेट छपवा लिए, आपको बांट दिए बॉन्ड, कंपनी को पैसा गया ही नहीं। तो जब वेरिफिकेशन होगी तो उसका फर्जीवाड़ा एजेंसीज की, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कानून की नज़रों में आ जाएगा और सबसे पहले उसी को धर पकड़ के जेल में ठूंस दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसा एजेंट तो आंदोलन का ही सुझाव देगा, बर्ड्स एक्ट का विरोध ही करेगा। वो आपको इस कानून से दूर रखने का भरसक प्रयत्न करेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, कभी हाई कोर्ट के नाम पर, कभी एजेंट्स को सुरक्षा दिलाने के नाम पर, तो कभी आंदोलन के द्वारा तुरंत भुगतान कराने के नाम पर। दोस्तों, मैंने एक उदाहरण दिया है साईं प्रकाश का। ऐसे बेईमान एजेंट आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी हैं, ट्रिनिटी के भी हैं, सहारा इंडिया समूह की जो 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं या क्यूसूब वगैरह कंपनी है, क्यूसॉब वगैरह, उनके भी हैं। और दूसरी कंपनीज के भी हैं, जीसीए वगैरह के, कल्पतरू के, केबीसीएल के, कर्म भूमि के, इनके भी हैं, यूनिमैक्स के, बाइक बोट के, साइंस सिटी के, फ्यूचर मेकर के, राधा माधव के, इन सभी के ऐसे बेईमान एजेंट हैं जो निवेशकों से पैसा तो जिन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने उन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा नहीं किया और वो अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन जाने, इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो जाने से घबराए हुए हैं। उन्हें सपने में भी जेल दिखती है, इसलिए वो कभी आंदोलन बना की बात करते हैं, कभी निवेशक मोर्चा बनाने की बात करते हैं, कभी सीआरसी घेरने की बात करते हैं, कभी सेबी घेरने की बात करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, कभी हाई कोर्ट जाने की बात करते हैं, और कभी तमाम ठग और इनके दलाल मिलकर कोई संयुक्त मोर्चा सरकार के खिलाफ, या सरकार के खिलाफ ना कह के हमारे खिलाफ बोलें, हमारे खिलाफ खोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे बेईमानों से सावधान रहना है, इस कानून का अवलोकन करना है, तमाम प्रमाण देखने हैं कि किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबका भुगतान करने के लिए एक मजबूत कानून दिया। उस कानून के क्रियान्वयन के लिए तमाम राज्यों को आदेशित किया, लेकिन बेईमान सिस्टम आज भी
उनके आदेशों को, इस कानून को इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, बहुतायत में आप इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान की मांग नहीं कर रहे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कानून कमज़ोर पड़ जाता है, प्रधानमंत्री कमज़ोर पड़ जाते हैं कि चाह करके भी वो आपका भुगतान नहीं करा रहे। कई मूर्ख कहते हैं साहब एक शब्द तो बोला नहीं कभी प्रधानमंत्री ने। अरे नालायक को इतना बड़ा कानून बना करके दे दिया आपको, 40-41 धाराओं वाला इतना मोटा कानून, सार्वभौमिक कानून, टाइम बाउंड कानून जो आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार दे रहा है, और आप कहते हो एक शब्द नहीं बोला। जनसभाओं में तो दुनिया नेता हैं, कुछ भी बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, सब बोल देते हैं, लेकिन एक कानून बन जाना देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए उनके भुगतान की गारंटी का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है, बड़ी बात है। इस कानून की अवहेलना तो अब प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाएंगे चाह करके भी। अगर उनको भी चाहें, कोई डरा ले, धमका ले या प्रलोभन दे दे ठग, और चाहे कि प्रधानमंत्री इसकी खिलाफत कर दें या इसकी अवमानना कर दें, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में, कंट्री में ये कानून सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, सेबी हो, कोई और रेगुलेटर हो, कोई और एजेंसी हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इस कानून की अवहेलना अब कम से कम हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कोई कर नहीं सकता। न उसके पास इसका विरोध करने की, इसकी अवमानना करने की शक्ति है। इसलिए आप तमाम लोग जो भी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं, कहीं आपका पैसा डूबा है, तो इस कानून का खुलकर जमकर प्रयोग करें, तभी आपका सबका भुगतान होगा। इस कानून में बहुत सारे प्रोविजन हैं। सक्षम अधिकारियों की शिकायत आप कर सकते हैं। अगर वो आपका आवेदन लेकर 180 दिन में आपका भुगतान नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते, तो आप उनकी भी शिकायत करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। कई ऑफिसर्स का मैं सुनता रहता हूँ, लोग बताते हैं कि साहब वो ऑफिसर्स या उनके स्टाफ के लोगों को डरा देते हैं, कह देते हैं कि ये कलेक्टर साहब क्या घर से देगा पैसा अपने से तुझे, आ गया आवेदन लेकर के। तो दोस्तों, अगर कलेक्टर साहब ने इस कानून के अकॉर्डिंग 180 दिन में कार्रवाई नहीं की, कुर्की नहीं की आरोपी की, या कहीं से कुर्क कहीं दूसरी जगह उसकी प्रॉपर्टी हो गई है, उसमें से अपने यहाँ आवेदन करने वाले आवेदकों का पैसा नहीं मंगवाया, तो कलेक्टर साहब को घर से भी देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब जेल चले जाएंगे। कलेक्टर साहब का जो फंड, पेंशन और वो होता है ना तनख्वाह वनख्वाह, सब रोक ली जाएगी और आपको दे दी जाएगी, अगर कलेक्टर साहब ने इस कानून की अनुपालना नहीं की, कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का पालन नहीं किया। तो कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी हो, चाहे कोई डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हो, ये कानून यही कहता है, कोई भी कानून यही कहता है, घर से ही देना पड़ेगा। अगर कानून की कुर्सी पर बैठकर आप कानून की अनुपालना नहीं करेंगे, तो आपका घर ही नहीं, आपके गुर्दे भी बेच दिए जाएंगे, रक्त मज्जा सब बेच दिया जाएगा, और पीड़ितों का पैसा वसूल किया जाएगा, वो उनको बांटा जाएगा। क्योंकि अब देश में ईमानदार सरकार है, पारदर्शी सरकार है। हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके लिए आर्थिक अपराधियों को और उनके सहयोगियों को, और खासकर उनको जो कानून की कुर्सी पर बैठकर आर्थिक अपराधियों को मदद करेंगे और पीड़ितों का मनोबल डाउन करने का षड्यंत्र रचेंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप डरा ना करें। डर जाते हो, फोन आ जाता है किसी ऑफिसर का, बहुतायत में वेरिफिकेशन शुरू हो गई हैं, बहुतायत में कार्रवाई शुरू हो गई है, बहुतायत में भुगतान होने लगा है। अब कोई भी अधिकारी पूरे देश में इस कानून की कहीं भी कोई भी अवहेलना नहीं कर पाएगा, बशर्ते आप जागरूक हो जाएं, संगठित हो जाएं। और यदि आप ही जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है, ठगों और उनके संगठनों के बहकावे में आकर बटे रहेंगे, एकजुट होकर अपनी मांग को निर्भयतापूर्वक नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मेरे पिछले वीडियो भी सुन लें, अब के वीडियो भी सुन लें, और पूरी ताकत के साथ इस कानून के पक्ष में खड़े हो जाएं, इसका क्रियान्वयन कराएं, इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान की मांग करें। आप सबका भुगतान होगा। और 2024 जो चल रहा है, आने वाले लोकसभा के चुनाव से इस कानून का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि लोग भ्रम फैला रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री अब लोकसभा चुनाव की वजह से एक्शन में आ गए, ऐसा नहीं। उन्होंने
5 साल पहले ये कानून बना दिया था, वाया ऑर्डिनेंस बना दिया था। चुनाव में भी ये कानून प्रभावी रहेगा। आप अगर दावा करोगे तो चुनाव के दौरान भी आपका भुगतान होगा। इसलिए मैं अपील भी करता हूं कि सब साथी इस कानून का जमकर प्रयोग करें और माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 480 सांसदों के समर्थन से इस बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए इस देश के तमाम ठगों को यानी आर्थिक अपराधियों को मृत्युदंड का कानून बनाकर सजाए मौत दिलवा सकें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह फिर से आपसे।